चलिए, फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, फीचर्स क्या, इसके फंक्शंस होते हैं, क्या इसका एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है। चालू करते हैं मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में। सर यहाँ पर क्या वर्ड बोला गया है? सर एडवर्टाइजमेंट तो हमको समझ आ गया कि मुझे किसी भी चीज़ का क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, मतलब उसको क्या करना है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिससे मेरा सेल क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। द ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल, इफ यू वांट टू बी इंक्रीजिंग योर सेल, यू मस्ट बी एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। ठीक है, मस्ट बी इन्फॉर्म योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर। सर किस तरीके से कर पाऊंगा? तो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो आपका एडवर्टाइजमेंट का काम को करती है। कौन कौन सी एजेंसी पढ़ते हैं? बिजनेस फर्म एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडिया एक्सेट्रा ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस फर्म जो होते हैं और अदर ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी जो होती है, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज के आइडियाज़ को क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस में क्या करते हैं, एडवर्टाइज करवाते हैं। They need an institution which is an expert in a designing advertisement, in the releasing them through the appropriate media, etc. Advertising agency is a specialized organization which provide all the advertising related services for some fee and communication. कुछ फीस एंड कुछ कमीशन के द्वारा वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा देती हैं और अपने चीज़ों को ऐड कराती है। जैसे तुम देखी होगी, हाँ, जैसे मेट्रो में कहीं दीवार चिपका रहता है, हाँ, रास्ते में कहीं बैनर लगा रहता है, ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है। बहुत सारे कंपनी हैं जो ऐड देते हैं। मोबाइल में देखो तो कोई वीडियो के बीच में ऐड आता रहता है, तो ये सब क्या है बेटा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है जो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बोला गया दे नीड एन इंस्टीट्यूशंस विच इज एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग एडवर्टाइजमेंट इन अ रिलीजिंग देम थ्रू द अप्रोप्रिएट मीडिया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा मैम, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विसेज फॉर सम फ्री कमीशन के आधार पर, व्हेन इट इज ओन्ड and operated by advertiser himself, it is called in-house agency। अगर कभी कोई एडवर्टाइजर अगर खुद वो काम करता है, क्या बोलोगी, जब कभी इफ द ओनर ये ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द एडवर्टाइजिंग हिमसेल्फ इज कॉल्ड द इन हाउस एजेंसीज। ठीक है, बट फ्यू फर्म हैव their own advertising agency. Most of them choose an outside or independent advertising agency. They are hundred of advertising agency in India. Most of them are located in Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai। मतलब बोला जा रहा है कि सर बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद एडवर्टाइज खुद करते हैं, वो किसी और एजेंसी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं इन हाउस एजेंसी। क्या नाम होता है उसको, बोलते हैं इन हाउस एजेंसी। बट बहुत सारे जो कंपनी होती है, मल्टीपल्स ऑफ कंपनी होती है, वो एडवर्टाइजिंग के लिए दूसरे एजेंसी पर डिपेंड होती है। वो एजेंसी की संख्या मात्र क्या होती है, हजारों की मात्रा में होती है, लाखों की मात्रा में होती है। वो सारी एजेंसी क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोगों के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मार्केट तक पहुंचाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, रीच कराते हैं। उसका नाम क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। मैक्सिमम जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है वो कहाँ पर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसीज है। देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट सच एज कॉपी, मीडिया, प्रोडक्शन, रिसर्च, फाइनेंस कंट्रोल, public relation, etc. in an advertising agencies. A typical organization of the advertising agency is given below. Chief executive, ये बहुत सारे क्या है सर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बोल रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा है सर। अकाउंट मैनेजर सर, बोला क्लाइंट सर्विस। अकाउंट जो मैनेजर होता है वो क्लाइंट को क्या करता है, सर्विस देने का काम करता है सर। क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, मीडिया मैनेजर होता है, सपोर्ट सर्विसेज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर होता है। ये लोग कौन है बेटा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन और फिर एड एजेंसी। कोई भी एड एजेंसी का ये लोग क्या करता है, कंट्रोलर होता है किसी भी कंपनी का। चीफ एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं सर। कॉपीराइट्स, प्रोडक्शन, आर्ट एंड ट्रैफिक को देखता है। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, कामों को पूरा करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर अगर तुमसे मैं पूछूं सर फंक्शन क्या है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, सर एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है, समझ आ गया। वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाता है।
सर जैसे मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में जब तक हर एक कस्टमर तक ना पहुँचे, हर एक लोगों के कान तक ना पहुँचे, तो पता कैसे चलेगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया है? तो ये जो पहचानने का जो काम करता है, लोगों तक पहुँचाने का, अगर बंदा खुद से एडवर्टाइज़ कर रहा है, वो किसी दूसरे एजेंसी के थ्रू नहीं फैलाया है, तो इन हाउस एजेंसीज़ को बोलते हैं। सामने वाला खुद अपने द्वारा प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, ये लोगों को फैला रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के माध्यम से करते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई जैसे कपिल शर्मा शो तुम लोग देखी होगी। कपिल शर्मा शो में हम लोगों ने उसको पैसा दिया, तो वो जब शो चालू होता है बताता है कि ये प्रोड्यूस क्या नाम सपोर्टेड बाई दिस कंपनी का नाम लेता है। वो सब कौन है सर? वो जो चैनल, इसको जितने लोगों ने देखा होगा, वो लोग उस चैनल को क्या देखा होगा, उसमें ऐड देखा होगा, तो उससे वो लोग क्या होगा, इस चीज़ों को बात फैला कि नहीं फैला, तो ये क्या कहलाई, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहलाई। फिर सर रास्ते में बैनर छपा हुआ है, हाँ, या किसी यूट्यूब चैनल के बीच में कोई ऐड आ रहा है, तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, जो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर इसका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर गिवन बिलो। पहला है प्लानिंग। ये बात याद रखिएगा भैया मैम, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एनी टाइप ऑफ कंसर्न। किसी भी कंसर्न का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो प्लानिंग होता है। विदाउट अ प्लानिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्लान द एडवर्टाइजिंग campaigns. A client firm delegated बोला गया है। सब प्लानिंग क्या होता है? द एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्लान द एडवर्टाइजिंग कंपनी, बोला कंपेनियन, अ क्लाइंट फ्रॉम द डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन टू द एजेंसी। द एजेंसी मस्ट हैव टू अ फेयर नॉलेज ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट, its history, the present market condition, distribution method, price level, and other condition. A successful advertising program is built on the basis of this डेटा। सब प्लानिंग का मतलब होता है, सबसे पहले एक प्लान करता हूँ कि मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कहाँ लॉन्च करना है, मुझे किस जगह पर किस जगह फॉलो करना है, कैसे एजेंसीज को लेना है। तो फंक्शन मतलब होता है कार्य। सही एजेंसी करती क्या है? पहले मान लो कोई क्लाइंट ने बोला कि मेरे को अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, फैलाना है, तो पहले पता करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, बच्चों का प्रोडक्ट है, बड़ों का प्रोडक्ट है, एजुकेशन प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, ये पता कर लिया। उसके बाद मैं देखूंगा कि सर एजुकेशन का प्रोडक्ट है, कोई कोचिंग सेंटर का नाम बात करो तो किसी भी कोचिंग के आगे चिपका दूंगा, स्कूल के आगे चिपका दूंगा। ये मैं अधिक से अधिक कहाँ पब्लिश करूंगा? स्टूडेंट की वेबसाइट पर। मतलब वो जैसे मान लो वो चैनल जो बच्चे पढ़ाई का देखते रहते हैं, उस चैनल के बीच में ऐड डाल दूंगा कि बच्चे पढ़ने वाले ऐड को देखेंगे ना, बच्चे तो खाने वाले ऐड को देखेंगे नहीं, खाने वाले ऐड के बीच दूसरा खाना प्रोडक्ट डाल दूंगा मैं। तो मतलब ऐड डालना कहाँ है? जहाँ से मैक्सिमम मेरे जो कस्टमर वो जो इस चीज़ को बाई कर ले। तो अपने एजेंसीज लोग क्या करती है, पहले प्लानिंग करती है कि वो एडवर्टाइजमेंट को मैं कहाँ डालूं तो इससे इसका फीडबैक अच्छा है, क्योंकि इसका मकसद तो केवल एक ही नहीं कि लोगों तो पहुंचा दो जो उसके लायक ही ना हो। सर मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस तक ये वीडियो पहुंचे। तो ये मेरा मकसद है। तो मेरा मकसद रहता है सर एडवर्टाइजमेंट वहाँ करूँगा, हाँ, जो जहाँ मेरे जो स्टूडेंट तक पहुँचे, जो क्लास इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो ये मेरा मकसद होने वाला है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या करती है, पहले वो प्लान करती है कि वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, क्या मुद्दा है उसमें, वो मुद्दा किन किन जगह में के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ तक उस चीज़ों को क्या करती है, पहुँचाती है। ठीक है, इस कारण से वहाँ से दिखाई दे देगा उस चीज़ को। फिर से होता है क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूशन। फिर स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट आर क्रिएटेड, द एडवर्टाइजिंग कॉपी इज रिटन, द लेआउट इज प्रिपेयर्ड, इलस्ट्रेशन आर ड्रॉन, photograph are finished, and a correct mechanism from the running it in the selected media in produced. The advertising agencies prepared a suitable advertising copy for instance of all media। मतलब क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है कि सर मैं तो ये समझा कि मुझे लगाना कहाँ है, फिर अपना लोगो इस तरीके से क्रिएट करो जो बहुत अट्रैक्टिव लगे, लोगों को देखने में मजबूर कर दे। एक बार जब उसको देखिए लोग, इतना अट्रैक्शन से बनाओ, मतलब इस तरीके से क्रिएट करो, इससे एग्जीक्यूशन रखो कि उसको दो थंबनेल इतना सुंदर होना चाहिए, देख के लगता है एक बार तो भाई झाँक के आए, कितना अच्छा है, अट्रैक्टिव, कुछ अच्छी बातों को लिखना, कुछ वर्ड को अच्छा लगाना, ये सब क्या दिखाता है कि अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट। तो ये अट्रैक्शन द पॉइंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके क्या हो सकता है, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज कर पाएगी, तभी ना लोग उसके एजेंसी को देंगे। और मान लो मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में 50 रुपये दिया और मेरा उससे कस्टमर नहीं बढ़ा, मेरा ये रिच नहीं हो पाया, तो दोबारा मैं क्यों दूंगा? अगर मुझे रिचमेंट दिख रहा है तो मैं अगले बार फिर से दूंगा कि और बढ़े। तो जब तक मैं इसका फायदा ना देखे तो होगा नहीं। तो ये एजेंसी काम क्या करती है, पहले वो प्लानिंग करती है,
फिर वो क्या करती है, वो क्या क्रिएशन करती है और एग्जीक्यूशन करती है, चीज़ों क्रिएट करके एग्जीक्यूट करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? थर्ड टॉपिक क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोऑर्डिनेट सेवरल एक्टिविटीज, इट ऑफ्टन वर्क विथ द क्लाइंट सेल फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क to ensure the long-term source success of the advertising program. The combined effort of salesperson and distribution and retailers ensuring maximum sale. Ideas, media, copy and design and coordination properly to project एंड इम्प्लीमेंट द एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, ये सारी जो एजेंसीज होते हैं ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करता है, चीज़ों को एक दूसरे से मिलाता है, किस तरीके से मैं क्या काम करूं, हाँ कि मेरा क्या उसे मतलब कस्टमर को और इसके सेलर से, मतलब बायर को सेलर से मिलाने का जो काम करता है ये एजेंसी करता है। सिर्फ ब्रोकर जिसको हम बोलते हैं जो क्या करते हैं मिलाने, वैसे ही एजेंसीज क्या करती है, जो आदमी कोई चीज़ को ऑनलाइन में बेच रहा है या कोई सामान बेचना चाहता है, इस नए प्रोडक्ट को नए बायर से को तक पहुंचाने का जो काम करता है वो एजेंसी काम करती है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़। फिर अकाउंटिंग, फिर हिसाब किताब देखना। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेंटेन प्रॉपर अकाउंट इन कोऑपरेशन विद द क्लाइंट. The account executive see it that the agency keep to the stated plan. The accountant is in charge of the administration of the advertising program on the agency side. Misunderstanding arising between the agency and the client is eliminated by the accountant. मतलब accountant के द्वारा जो misunderstanding हुआ है लोग बीच में, उसको solve करने का लोग प्रयास करते हैं. The amount of the fee received from the client and the payment of taxes, bill and other charges are accounted by for the accountable. Accountant से जो होता है किस तरह से accountant करना, कैसे काम करना, वो सब करने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? Media planning. The advertising agency selected the media or a set of suitable media for the client to reach the right type of audience, which is important facts in media selection. The rate, the circulation, the population, the audience, the income and other important information are collected for the purpose. It has to see to it that the media plan is carried out properly, which is diverse to implement the companion's communication objective. मतलब इसका मेन मकसद क्या है सर, इसका ये कि सर किस तरीके से मैं मीडिया प्लानिंग कर सकूं, मतलब अपने बातों को मीडिया तक, लोगों तक, हर एक चीज़ों तक फैला सकूं, किस तरीके से मैं किस कैसे से पकड़ूं और इसके लिए मेरे बातों को लोगों तक फैला। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि सेलर तक, मतलब कस्टमर तक, पब्लिक तक मेरे नए प्रोडक्ट के बारे में पहुंच जाए। एजेंसीज क्या करती है, जो इस एजेंसी को पैसा देता है, हाँ उसके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, सबको रीच करवाना, ये उसका मकसद होता है। ठीक है, किस तरीके से करा सके कि उसका सेल क्या हो, बढ़ जाए, वो उसको मेन ध्यान देना है। सर रिसर्च इज द की फंक्शन इन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। याद रखना, एडवर्टाइजिंग कैंपेन का सबसे बड़ा बात क्या है सर, रिसर्च। वो रिसर्च करता है कि मेरे को पहले पता करना होगा कहाँ पर ये चीज़ हो सकता है, क्या ये चीज़ ऐसा कहाँ कमी है, कहाँ पर लोग ये खोज रहे हैं, लोग कहाँ ये सर्च कर रहे हैं, लोगों को क्या चीज़ कमी है, इसको पता करना इसका मेन मकसद में आता है। Research is the key function of the advertising campaign. The decision on creativity and the media selection are taken on the finding uncovered for the research. Research make every decision systematic and logical based as it is on fact and figure. क्योंकि ये जो रिसर्च होता है वो कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स को लेकर, कुछ बातों को लेकर बातों को लिखते हैं, अपने मन से तुक्काबाजी नहीं करते। फिर इंटरनल कंट्रोल, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैनेज इट्स एम्प्लॉइज फाइनेंशियल एंड अदर resources effectively and economically. It conduct the business behind the scene and exercise proper control over the activity and fund. Public relation, sale promotion,
function and client contact are maintained by the management for the effective operation of the advertising agencies. कोई दिक्कत है सर? इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से करना है, कैसे उससे बात करना है, क्या कर सकता हूँ, इन सबको देखने के बाद मैं कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है. यहाँ तक कोई दिक्कत है? Social advertising media. Social advertising either refers to advertising about socially relevant issues or use social relationship network to promote or product services and reach out to its target ad audience. सर सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया का मतलब सामाजिक, हाँ, एडवर्टाइजमेंट मीडिया यूज कर रहा है. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्राइवेट नहीं कर रहा, हम इस बात को सोशली दे रहे हैं, हम सब तक पहुंचा रहे हैं कि कोई भी मीडिया के थ्रू इस बातों को टीवी में ऐड दे दिया, हाँ, बैनर छाप दिया, मतलब मैं सोशली क्या कर रहा हूँ, इस बातों को फैला रहा हूँ. इट इज द फॉर्मर कॉन्टेक्स्ट. द एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर क्रिएटेड इन अ पब्लिक इंटरेस्ट. द बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट अवेयरनेस and make a difference. For example, a campaign of a blood donation, an awareness program for ill effect of smoking, Swachh Bharat Abhiyan, etc. are social ad campaign strive to educate the people about the social issues and to convince them to adopt the change in their lifestyle to build a better future. मतलब वो क्या चाह रहा है कि समाज की बुराइयों को अलग करना, समाज की बुराइयों को ख़त्म करना और लोगों को सही चीज़, सही बातों को लोगों तक फैलाना कि समाज में इसका अच्छा प्रभाव पड़े. यहाँ पर कोई बंदा अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा है, यहाँ पर समाज का देखा जा रहा है कि सर स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्वच्छ भारत योजना और क्या नाम है ब्लड डोनेशन कैंप. यहाँ पर प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ उद्देश्य समाज का भला करना. इसीलिए इसका नाम क्या है, सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया. ये समाज में मीडिया को वो कर रही है. वेयर अ सोशल एडवर्टाइजिंग इट इज अ लेटर कॉन्टेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग दैट लिवरेज social information or existing social network in the communication strategy. Those advertising on a social networking is seat such as a Facebook, which enable the advertiser to target ad based on friends using the same product in a social advertising. Social advertising can be part of the broader social media marketing strategy designed to connect with consumers. Social media means the various means of communication on the internet used by public and number of society to show their opinion, view and information, etc. Print, newspaper or magazine, radio, television, film, outdoor and other media are used in a social. ये एग्जाम में आता है. Write the example of some important सोशल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. क्या बोलोगी? प्रिंट, न्यूज़पेपर में मैगजीन में छप गया जो चीज़, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, आउटडोर एंड अदर मीडिया आर यूज फॉर अ सोशल एडवर्टाइजिंग. इन रिसेंट ईयर सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ क्वाइट पॉपुलर. अभी के समय में लोग क्या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में ऐड लगा दो, ये सोशल मीडिया हो जाएगा, आराम से बात फैल जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया इज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल हैंगआउट. ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से 11 में से 5, 7, 8, 10 तो आप लोग खुद यूज़ करते हैं. एक एक आइटम पूरा परफेक्ट याद होगा, इसमें ऐसा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. Business are also use social media to attempt to identify and pursue information to the consumer to spread positive message about their product and services. अब बिजनेस ने भी ये वर्ड देख लिया कि मैक्सिमम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपने क्या कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं. वो किसी भी ग्रुप में डाल देगा, किसी फेसबुक में डाल दिया, वो उसको बोले शेयर करो, वो शेयर करो, तो मैं शेयर करना बोल देगा, तो वो अपना शेयर करा तो उसके जो स्टूडेंट वो लोग दिख जाएगा. मतलब इस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को पब्लिसिटी कर रहे हैं. मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन. मेरा एडवर्टाइजिंग मीडिया का टॉपिक खत्म हो गया. एक बार यहाँ तक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, नहीं दिक्कत है तो हम अपना लास्ट टॉपिक सेल प्रमोशन में घुसेंगे.